तस्वीर देवेंद्र जी हम कभी भविष्य में देख पाएंगे, जैसा सैयद साहब कह रहे हैं कि दोनों देखिए त्योहार मन जाए, दोनों समुदाय अपना त्योहार मना ले और किसी त्योहार में कभी किसी पुलिस फोर्स की जरूरत ना पड़े। देखिए पूर्वा जी बहुत गहन बात कही है सैयद साहब ने। हम्म। और होना भी चाहिए, जब बुद्धिजीवी पैनल होता है ना तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लड़ने की बजाय सीखना चाहिए। हम्म। जब ये तरह की बात आ रही थी तो ये विश्लेषण की बात है, इसमें 100% दुनिया कहती है, 101% ये सच्चाई है। और ये भोले भाले लोग हो सकते हैं, उसमें मुस्लिम समाज भी है, हमारा समाज भी हो सकता है। हम्म। कभी कभार राजनीति इतनी खराब दिशा में बदल जाती है कि स्वयं को बचाने के लिए आदमी कम से कम जो है वो इस तरीके की घटनाएं करता है। अब ये जो सीओ साहब का मामला चल रहा है, जिस तरीके से हमारे श्री सर उठा रहे हैं, ये हम्म। इस मामले को उठाने वाला, मुझे जो है मैंने इस पर बड़ी गहन डिबेट की है। अनुज जो है, जो डीएसपी हैं, जी। वो मेरे डिस्ट्रिक्ट से हैं। अब मैं, वो पहलवान कोटे से है, युवा है, आध्यात्मिक है और हनुमान जी का पुजारी है। मैं बहुत बारीकी से उसको जानता हूं। हम्म। तो उसका वो भावनाओं का की वजह से उसने वो बयान देकर और ये चीज वो क्लियरिटी की थी, लेकिन उसे लाग लपेट कर राम गोपाल ने अपना बयान देकर उसे राजनीतिक बयान बनाया। और वहां किसी मुस्लिम जो को, ना धर्मगुरु को, ना किसी नेता को कोई दिक्कत आई, वहां आई समाजवादी पार्टी को। हम्म। क्योंकि उनको पता था कि आपका यही, आज जिस दिन एमवाई का समीकरण खत्म हो जाए उत्तर प्रदेश से, हम्म। भाई बचा तो अभी कुछ नहीं है। क्योंकि 21 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। क्या मुसलमानों का उसमें समर्थन नहीं है? बहुत अच्छी संख्या में है सैयद साहब। हम्म। आप जैसे लोग बहुत हैं सुलझे हुए, जो इस देश को आगे देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे ही कुछ लोग, हमारी ही पार्टी, मतलब आपको मैं फिर कहता हूं कि आध्यात्मिक हो सकता है कि अगर महाभारत में आप गीता कहीं पढ़कर देख लें और शांति के लिए रामायण पढ़ लें, तो आपको सारी चीज अलग अलग क्लियर हो जाएंगी कि कौन क्या चाहता है, किसने कब कब कौन कौन सा छल कब नहीं किया। ये राजनीति का हिस्सा है। ये छल बल के साथ 70 वर्षों तक इस देश के साथ छल कर कर स्वयं को बचाने के लिए देश को पीछे धकेला। अन्यथा भारत सोने की चिड़िया थी, है और आज भी। 47 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं संसाधनों से पूर्वा जी, हम्म। यहीं से विकसित होगा भारत। सिर्फ ये है कि हमें अपनी नीति तो चेंज करनी पड़ रही है, उसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। ना हम्म। हिंदू की जरूरत, ना मुसलमान की, बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है जिससे ये साहब कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास जताकर, इस देश को सब कुछ मानकर, इस देश के लिए लड़ना है, खड़ा होना है। और पाकिस्तान या बांग्लादेश की चर्चा तो हम लोगों की मजबूरी होती है, नहीं तो वो तो निकला हुआ एक तरफ का, मैं तो कूड़ा जिसे बोलते हैं ना, इकट्ठा करके। असली मुसलमान, बुद्धिजीवी मुसलमान भारत में आज भी बड़ी संख्या में है। ठीक है। उनका हमेशा हमने सम्मान किया, करते रहेंगे। हमें मुसलमान पर बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है पूर्वा जी। हमारी मजबूरी होती है, ओवैसी हो या रामगोपाल जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो या ममता दीदी हो, जब ये इनका नाम ले लेकर गर्राते हैं तो कभी कभार वो नाम बीच में आ जाता है। और इनमें से भी, जैसे कहा ये साहब ने, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पिट्ठू बनाकर अपने ही लिए काम करवाते हैं, उनके लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए नहीं, हम्म। स्वयं के लिए। जो अंग्रेजों की रणनीति थी उसी को अपनाकर, वो इस वजह से ये चीज निकल कर आती है। नहीं तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 2014 के बाद पूरे देश से, 17 के बाद उत्तर प्रदेश से दंगा खत्म होगा, जहां 300 प्लस दंगे एक एक सरकारों में करा कर भी। और दोनों का, हिंदू और मुसलमान, कभी एसटी की बात करते थे, कभी एसटी की, कभी एमवाई की। ठीक है अब देवेंद्र जी। एक नया पीडीए पंगा चला रखा है। हम्म। पीडीए पीडीए, अरे पीडीए का मतलब बता दो मुझे। जब टिकट बांटते हो जब पीडीए बता दो, जब चुनाव जीतते हो जब पीडीए बता दो, जब कुछ ही के लिए आपने परिवार में तुम 10 सीट लड़ते हो, 7 अपने एमपी बनाते हो। अरे 20 तुम्हें एज विधायक जीतने हो, 10 तुम्हारे घर के परिवार के बनने चाहिए, और तुम पीडीए वाले। भाई पीडीए की परिभाषा ही बता दो, मैं चलिए, समझ अभी जाऊंगा। पीडीए पे हम जिक्र नहीं करते हैं देवेंद्र जी, भी पीडीए वाला मुद्दा हमारा है भी नहीं। अभी हम अलीगढ़ पे ही रहते हैं कि जिस तरह से अब हालांकि स्टूडेंट्स को तो अब अनुमति मिल गई है